आओ हमसे बात करो। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा की दावत इस्तेकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि हमारे खिलाफ मंसूबे बनते हैं, फिर भी हम बात करना चाहते हैं। मुल्क में आइन और कानून नहीं, चादर चार दीवारी महफूज नहीं, झूठ फरेब और लूट मार का निज़ाम हम पर मुसल्लत है। आज हम सब फिर कूफा के मुसाफिर हैं। पाकिस्तान के आइन और अवाम की मंशा पर हमला हुआ। आइन ऊंच नीच खत्म करने का आला है, इसे बहाल करना होगा। अवाम असल ताकत है, उनकी आवाज़ सुनी जाए। अगर मुज़ाकरात ना हुए तो जिद्दोजहद करेंगे। मईशत का इस्तेहकाम का बयानिया झूठा है। मुल्क सेहत तालीम जैसी बुनियादी सहूलतों से महरूम है। अवाम से वादा है मुल्क को उनकी मंशा के मुताबिक चलाया जाएगा। नून लीग और पीपल पार्टी की लाहौर में बैठक। मुल्क की हालात के पेश नज़र साथ चलने पर इत्तफाक। सिंध और पंजाब के पानी के मसले को सियासी रंग नहीं दिया जाएगा। मुज़ाकरात की दूसरी बैठक के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की पीपी रहनुमा हसन मुर्तज़ा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इरसा में पानी की तकसीम का मामला तय है, जिस पर सबका इत्तफाक है। सिंध का हक है कि वो अपने पानी की हिफाजत करे। मौसमियाती तब्दीली की वजह से पानी में कमी वाक़या हुई। हसन मुर्तज़ा बोले कि कैनाल्स का मामला तकनीकी है और उसे तकनीकी बुनियादों पर ही देखना चाहिए। नई नहरें निकाली जाएंगी तो इसके लिए पानी कहां से आएगा। इस वक्त हम अपने अपने मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। गुफ्तगू के बाद बेहतर रास्ता निकलेगा। दोनों जमातों के दरमियान मुस्बत बातचीत हुई। इससे पहले पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में पंजाब में पावर शेयरिंग के हवाले से होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल, सब कमेटी की मुलाकातों पर होने वाले फैसलों पर भी मुशावरत। इजलास में नून लीग की जानिब से राना सनाउल्लाह, मलिक मोहम्मद अहमद खान और मरियम औरंगजेब शरीक हुई। पीपल पार्टी की जानिब से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, राजा परवेज अशरफ, नदीम अफजल चंद, हसन मुर्तज़ा और सैयद अली हैदर गिलानी शरीक हुए। नून लीग और पीपल पार्टी के मुज़ाकरात से पहले मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन से राब्ता। कैनाल्स के मसले को बातचीत से हल करने पर इत्तफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत की है। शर्जील इनाम मेमन बोले, पीपल पार्टी कैनाल्स के मामले पर वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। सिंध हुकूमत कैनाल्स के मामले पर हर फोरम पर अपना मौक़िफ़ पेश कर चुकी। पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतनाज़ कैनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के लिए 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफ़ाना तकसीम चाहती है। बारिशों और बर्फ पिघलने से पानी की सूरत हाल में बेहतरी। इरसा ने सूबों के लिए पानी की कमी 43% से कम करके 27% कर दी। सूबाई पानी के हिस्से और छोड़े जाने वाले पानी की मिकदार में भी इजाफा। इरसा हुकाम के मुताबिक पंजाब के पानी के हिस्से में 64,800 क्यूबिक सेंटीमीटर, जबकि सिंध के हिस्से के पानी में 45,000 क्यूबिक मीटर का इजाफा कर दिया गया। बलूचिस्तान के लिए पानी की शरह में 500 क्यूबिक मीटर और खैबर पख्तूनख्वा के लिए 1900 क्यूबिक सेंटीमीटर का इजाफा कर दिया गया। और सूबों के दरमियान पानी की मुनसिफ़ाना तकसीम को यकीनी बनाया जा रहा है। तमाम सूबों को उनके मुकर्ररा हिस्से के मुताबिक ज्यादा पानी फराहम किया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद में फिर ओले पड़े। कई इलाकों में गंदम की खड़ी फसल मुतासिर। मौसम खुशगवार। मरी में भी काली घटाएं छा गईं। तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश। वादी नीलम में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। बालाकोट में तूफान और आंधी से दरख्त साइन बोर्ड गिर गए। मुतादिद मकामात पर दरख्त गिरने से ट्रैफिक आर्जी तौर पर बंद। बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। दियामर और चलास में शाराए कराकुरम जुज़वी तौर पर ट्रैफिक के लिए बहाल। अपर चित्राल में गुज़श्ता 3 दिनों से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। मौसम सर्द। बारिशों की वजह से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। हरीपुर समेत तहसील खानपुर और तहसील गाजी में बारिश और जालाबारी। गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और खित्ता पुठवार में बारिश और जालाबारी का इम्कान है। कराची में अप्रैल में पारा 40 डिग्री को छू गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में मजीद 3 रोज तक हीट वेव रहेगी। रातें भी गर्म होंगी। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत गुलिस्तान जोहर में 40.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। दर्जा हरारत अप्रैल के मामूल से 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड जायद है। 23 अप्रैल तक शहर हीट वेव की लपेट में रहेगा। दिन में शुमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवाएं चलेंगी। शाम में समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान। पाकिस्तान में जब इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो वो हार्ड स्टेट बन ही नहीं सकता।
अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब का इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा मुल्क में इस्तेहकाम के लिए मजबूत दिफा भी चाहिए होता है। मुल्क में कानून की हुक्मरानी होती तो बानी PTI बुशरा बीबी जेल में ना होते। आसिफ जरदारी ने पहले ही सिंध का पानी बेच दिया, वुजरा इसकी तस्दीक करते हैं। हम 12 मार्च को दरियाए सिंध पर कैनाल्स की करारदाद जमा कराई। फॉर्म 47 की हुकूमत के पास कोई मैंडेट नहीं। दुनिया में पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, मगर पाकिस्तान में मामला इसके बरक्स है। हुक्मरान अपनी अय्याशियों में लगे हुए हैं। किसी को अमन अमान खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि शिद्दत पसंद गिरोह किसी न किसी शक्ल में कार्रवाइयां कर रहे हैं। कुछ दिन से लोगों के कारोबार और इमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। गैर मुल्की फूड चेन में 25,000 से जायद पाकिस्तानी काम करते हैं। क्या उसे बंद करने से फलस्तीनियों के मसाइब कम हो जाएंगे? हुकूमत गजा लिबनान के मामले पर अमली इक़दाम कर रही है। ऐसे हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं, बैरूनी हाथ मुलविस हो सकता है। वज़ीर मुमलिकत खेल दास को एहसानी पर हमला किया गया। सियासत अपनी जगह होती है, ऐसे हमलों को रोकना होगा। वज़ीर आज़म कैनाल्स का मसला हल करें। नहरों के मामले को पंजाब के वज़रा ने मिस हैंडल किया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा माजी के हुक्मरानों को बड़ी फंडिंग मिली लेकिन काम कुछ नहीं किया गया। इख्तियारात और वसाइल के ना होने का रोना रोने के बजाय हम काम कर रहे हैं। KMC की जानिब से तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। और सदर में बड़ा मसला गाड़ी की पार्किंग का होता है। पार्किंग मसाइल के हल के लिए एम्प्रेस मार्केट में अंदर पार्किंग एरिया बनाया। पार्किंग एरिया में 300 गाड़ियां और 300 मोटरसाइकिलें खड़ी करने की गुंजाइश है। और 30 अप्रैल को डेंसो हॉल आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। किसी सूरत भी कैनाल्स नहीं बनने देंगे। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख कहते हैं कि दरियाए सिंध पर 6 नई कैनाल्स बनाकर चोलिस्तान को पानी देने की तैयारी की जा रही है। पहले ही दरियाए सिंध में पानी मौजूद नहीं तो पानी कहां से आएगा? अगर कैनाल बनाई गई तो कराची और हैदराबाद की आवाम भी प्यासे मर जाएंगे। ये लोग सिंध को बर्बाद करके चोलिस्तान आबाद करना चाहते हैं। सिंध के पानी के लिए वकला की तहरीक काबिल सताइश है। वफाकी हुकूमत कैनाल्स पर कोई यकतरफा फैसला नहीं करेगी। वजीर मुमलिकत मजहबी अमूर खेलदास को एहसानी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नहरों के मामले पर जल्द पीपल्स पार्टी से बात होगी। ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे सूबे को मसाइल पैदा हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नहरों के मामले को जल्द हल कर लेंगे। पाकिस्तान जैसी मजहबी हमांगी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। फ़लस्तीन पर आलमी बरादरी की खामोशी लम्हा फ़िक्रिया है। मेरे ऊपर हमले में मुलविस लोगों को सामने लाया जाए। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमें अपने काम से नहीं रोक सकती। मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान इस्लामाबाद पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। शेख अब्दुल्ला वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से अहम मुलाकातें करेंगे। ख़ित्ते में अमन और खुशहाली के मुश्तरका विजन की तौसीक़ की जाएगी। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और इलाक़ाई सलामती पर बातचीत होगी। शेख अब्दुल्ला का दौरा पाकिस्तान UAE ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएगा। दौरा पाकिस्तान दोनों बरादर ममालिक के गहरे दोस्ताना ताल्लुकात की अक्कासी है। दोनों ममालिक के दरमियान अवामी राबतों और ताउन में इजाफे की तवक्को है। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ओमान के वज़ीर ख़ारजा से राब्ता, बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात पर भी बातचीत हुई। पाकिस्तान के खित्ते में पायदार अमन के लिए ओमान के किरदार की तारीफ इसहाक डार और अफगानिस्तान हम मनसब अमीर खान मुत्तकी का भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ। 2 तरफ़ा मुलाकातों के नताइज पर इत्मीनान का इजहार, फैसलों पर तेज़ी से अमल दरामद पर इत्तफाक। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने इसहाक डार की दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। सऊदी शहरियों के लिए पाकिस्तान आने पर कोई वीज़ा नहीं, जब चाहें आएँ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सफ़ीर से मुलाकात में इज़हार ख्याल, कहा मुआशी और समाजी शोबों में पाकिस्तान का भरपूर साथ देने पर सऊदी अरब की हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। इंसानी इंसदाद मुनशियात और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सऊदी अरब के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। भिखारी माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पासपोर्ट के हुसूल के लिए नई शराइत आयद की जा रही हैं। सऊदी अरब हुकूमत के ताउन की बदौलत ही खानदान के 5 अफराद को रिहाई मिली और वतन वापस आए। सऊदी सफीर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं, मजीद फरोग देना। PTI से अभी भी एतमाद का फुकदान है। JUI रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला ने इत्तेहाद को मुश्किल करार दे दिया। कहा 3 माह से ज्यादा हो गए, PTI ने हमारे तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब नहीं दिया। इस वक्त PTI को बताए हुए तहफ़्फ़ुज़ात नहीं बता सकता। पार्लियामेंट में इशू टू इशू तहरीक इंसाफ के साथ चल सकते हैं। असेंबली में जिसने जमात के खिलाफ वोट दिया, शो कॉज जारी किया जाएगा। JUI फ़लस्तीन की हिमायत जारी रखेंगे और 15 मई को बलूचिस्तान में मिलियन मार्च करेंगे।
कोई अच्छा या गलत मंसूबा एतमाद में लिए बगैर मुकम्मल नहीं होना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं कि कैनाल मंसूबे पर अकल और दानिश के साथ काम होना चाहिए। कालाबाग डैम पर भी किसी को एतमाद में ना लिया गया। सूबों में इख्तलाफात पैदा हो गए। 50 साल हो गए हैं, फिर किसी से ये मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। कोई आमिर भी मंसूबा मुकम्मल ना कर सका था। बादशाह डैम मुतबादिल है तो उस पर किसी को एतराज़ नहीं और उसे मुकम्मल करें। हम वफाक को जोड़ने वाले लोग हैं।